दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल दुनिया में मौजूद एक ऐसी जगह है जो आज तक एक राज बनी हुई है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 50 बहरी जहाज, 20 हवाई जहाज और इनमें मौजूद सवार हजारों लोग समंदर के इस हिस्से में गायब हो चुके हैं। बरमूदा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन में मौजूद समंदर की गहराई में एक जगह है। ये मियामी, पोर्टो रिको और बरमूदा के दरमियान एक ऐसी जगह है जो एक ट्रायंगल की शेप में लगती है, इसीलिए इसे बरमूदा ट्रायंगल कहते हैं। दोस्तों, 1492 वो साल था जब मशहूर एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस समुंदर के इसी हिस्से के ऊपर से गुजर रहा था। कोलंबस ने बरमूदा ट्रायंगल के अंदर कुछ अजीब बातें नोटिस की, जैसा कि इसने देखा कि समुंदर में कोई आग का गोला गिर रहा है। इसने यहाँ कुछ अजीब किस्म की रोशनियां भी देखी। इस जगह समुंदर का पानी बहुत ऊंचाई पर जा रहा था। दोस्तों, ये वो दौर था जब दुनिया को बरमूदा ट्रायंगल के बारे में कुछ नहीं पता था। अगले 500 सालों में यहाँ दो अजीब वाक़यात पेश आए। एक तो अर्ली 1600s में बरमूदा ट्रायंगल में एक बहरी जहाज डूब गया था जिसमें 150 लोग सवार थे। कहते हैं कि ये बहरी जहाज किसी तूफान की जद में आ गया था। लेकिन दोस्तों, अगला वाक़या काफ़ी अजीब है। 1881 की बात है जब एक बहरी जहाज इंग्लैंड से अमेरिका जा रहा था। जब ये बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरा तो इस बहरी जहाज में मौजूद लोगों ने कुछ अजीब देखा। इन्होंने यहाँ एक और बहरी जहाज को देखा जो बिल्कुल खाली था। कुछ लोग अपने बहरी जहाज से इस बहरी जहाज के अंदर चले गए कि देखा जाए कि इसके अंदर क्या है। उसी वक्त बरमूदा ट्रायंगल में जबरदस्त तूफान आ गया। ये दोनों बहरी जहाज अलग हो गए। अगले दिन जब ये तूफान खत्म हुआ तो इस दूसरे बहरी जहाज में मौजूद जो लोग गए थे वो वहां से गायब हो चुके थे। पूरा मुमकिन है कि ये लोग तूफान की वजह से समुंदर में कहीं गिर गए हों। लेकिन बरमूदा ट्रायंगल जिस वाक़ये की वजह से मशहूर होना शुरू हुआ वो वाक़या 1980 में पेश आया। ये मार्च 1918 की बात है जब अमेरिकन नेवी का एक बहरी जहाज बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहा था। ये अमेरिकन नेवी का सबसे बड़ा बहरी जहाज था। इसका नाम साइक्लोप्स था। दोस्तों, ये बहरी जहाज 550 फीट लंबा था। इसमें 306 लोग सवार थे। इस बहरी जहाज की तरफ से आखिरी पैगाम मिला था कि मौसम अच्छा है, सब ठीक जा रहा है। फिर ये बहरी जहाज बरमूदा ट्रायंगल में गायब हो गया। ये ऐसा गायब हुआ कि इसका कुछ पता नहीं चल पाया। ना तो इस बहरी जहाज की तरफ से मदद की कोई कॉल आई और ना ही इसका मलबा कभी मिल सका। ये ऐसे था जैसे बरमूदा ट्रायंगल में छुपे मॉन्स्टर ने इस बहरी जहाज को खा लिया हो। दोस्तों, दुनिया में बरमूदा ट्रायंगल के मुतल्लिक बातें तो होती रहती हैं, लेकिन इन तमाम हादसों का जिम्मेदार समुद्री तूफान को माना जाता है। पर दोस्तों, 1945 में एक और अजीब वाक़या पेश आया। 5 दिसंबर 1945 को अमेरिका के 5 जहाज बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहे थे। ये जहाज बॉम्ब्स गिराने की प्रैक्टिस कर रहे थे। इन जहाज़ों में 14 लोग सवार थे। इसको फ्लाइट 19 कहते हैं। दोस्तों, ये पांचों जहाज बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गायब हो गए। ये जहाज कहाँ गए किसी को पता नहीं था। कुछ लोग मानते हैं कि ये जहाज गलत रास्ते पर निकल चुके थे और फ्यूल खत्म होने की वजह से समंदर में गिर गए। बहरहाल इसी दिन एक और जहाज जो इन जहाज़ों को ढूंढने गया था ये भी यहाँ से गायब हो गया। ये जहाज एक फ्लाइंग बोट था जो समुंदर पर भी उतर सकता था। इस जहाज में 13 लोग सवार थे, लेकिन ये जहाज भी अब लापता हो चुका है। कई हफ्तों की खोज के बावजूद भी इसका कुछ पता नहीं चल सका। दोस्तों, 1948 में 2 और जहाज बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से उड़ते हुए लापता हो गए। एक जहाज में 33 जबकि दूसरे जहाज में 39 सवार मौजूद थे। 1949 में भी एक जहाज 20 लोगों के साथ बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से उड़ता हुआ लापता हो गया। यानी ऐसे वाक़यात हो रहे थे और समुंदर की ये जगह बरमूदा ट्रायंगल मशहूर होती चली गई। 1946 में एक आर्टिकल में इस जगह को बरमूदा ट्रायंगल का नाम दिया गया। लोगों ने इसके मुतल्लिक कई थ्योरीज भी बनाई।
एलियन से लेकर कोई ऐसा समुद्री मॉन्स्टर जो बहरी और हवाई जहाज को पकड़ लेता है। बरमूदा ट्रायंगल के बारे में हर तरह की बात की गई, लेकिन क्या इन सब बातों का हकीकत से कोई तल्लुक था? दोस्तों, वीडियो के इस दूसरे हिस्से में अब बात करते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल में दरअसल क्या हो सकता है। इसकी एक वजह हो सकती है, वो है समुंदर के इस हिस्से में मीथेन गैस। बहुत से साइंटिस्ट का मानना है कि इस गैस के लीक होने की वजह से समंदर में धमाके होते हैं और ये धमाके बहरी जहाज़ों को अपने अंदर खींच लेते हैं, या फिर मीथेन गैस की वजह से समुंदर में बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं और इन्हीं बबल्स के प्रेशर की वजह से बहरी जहाज समुंदर में डूब जाते हैं। लेकिन फिर हवाई जहाज बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से कैसे गायब होते हैं? दोस्तों, इसका जवाब जो कुछ हमारी समझ में आता है और एक्सपर्ट ये मानते हैं वो है कि बरमूदा ट्रायंगल में कुछ भी पुरअसरार नहीं है। इस समंदर का नॉर्मल सा हिस्सा है जहां वैसे ही हादसा होते हैं जैसे समंदर के दूसरे हिस्सों में। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर बरमूदा ट्रायंगल इतना मशहूर कैसे हो गया? हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, दरअसल समंदर के इस हिस्से में तूफान आते रहते हैं और यहाँ पर डूबने वाले बहरी जहाज अक्सर इन तूफानों की जद में आ जाते हैं। आपने एक और बात नोटिस की होगी कि पिछले 30 से 40 सालों में बरमूदा ट्रायंगल में बहरी जहाज के डूबने की कोई खास खबर सामने नहीं आई। ऐसा नहीं कि यहाँ हादसा नहीं होते हैं, लेकिन ये हादसे बहुत कम थे। बल्कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में समुंदर के 10 खतरनाक तरीन हिस्सों में बरमूदा ट्रायंगल का जिक्र ही नहीं है। 2021 में बरमूदा ट्रायंगल से 8000 बहरी कश्तियां गुजरी और इनमें से 2 के साथ हादसा पेश आए। समंदर का ये हिस्सा अब इतना खतरनाक क्यों नहीं है? दोस्तों, ये ज़रूर है कि पहले बरमूदा ट्रायंगल में समुद्री तूफान की वजह से समुद्री जहाज डूब जाते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ बहरी जहाज़ों की क्वालिटी भी अच्छी हो गई थी। अब बहरी जहाज ऐसे तूफानों की बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं, इसलिए अब आपको बरमूदा ट्रायंगल में हादसा देखने को कम मिलेंगे। जहां तक हवाई जहाज का सवाल है, अब भी बेशुमार जहाज बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से होकर गुजरते हैं। अगर यहाँ कोई एलियन रहते हैं या कोई और ताकत, तो वो आज इन जहाज़ों को लापता क्यों नहीं करती? इसका जवाब भी वही है। बरमूदा ट्रायंगल एक काफ़ी बड़ी जगह है और इसके आसपास कोई भी जहाज लापता हो जाता है तो इसका जिम्मेदार बरमूदा ट्रायंगल को ही माना जाता है। अगर ऐसा कुछ होता तो आज भी बहरी और हवाई जहाज यहाँ से लापता हो रहे होते, लेकिन आज ऐसा नहीं होता। दोस्तों, हमारी वीडियो का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। इस वीडियो के रिलेटेड अपनी कीमती राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।